बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करेले गोश्त बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ये करेले हैं, ये देखें, ये मैंने मर के ना निचोड़ लिए अच्छी तरह, लेकिन ये मैंने छिलके नहीं उतारे ऊपर से। ठीक है, ऐसे ही हैं छिलके, उतारा कोई छिलका नहीं है मैंने ऊपर से, वैसे ही काटे हैं। ठीक है, ये देखें, ये प्याज है और टमाटर है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा थूम है और थोड़ा सा अदरक है जो मैंने पीस के इसी में ग्राइंड कर लिया है सारा। सही है, ये मेरे पास प्याज है। करेले मेरे पास 4 किलो है और प्याज मेरे पास 1.5 किलो है। ठीक है, और ये मेरे पास गोश्त जो है ये 2.5 किलो है चिकन का। ये नमक है मेरे पास 2 चम्मच, सुरख मिर्च 2 चम्मच, हल्दी मेरे पास 1.5 चम्मच, खुश्क धनिया 1.5 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, चाट मसाला मेरे पास 1 चम्मच और चिकन पाउडर भी मेरे पास 1 चम्मच। ये थोड़ा सा गरम मसाला है। ठीक है, आइए अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके करेले ऐसे बनेंगे, हर कोई खुश होगा आपको देखकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आपने थोड़े थोड़े करेले डाल के फ्राई कर लेंगे। आधे अब डाल दें, आधे बाद में डाल दीजिए और फ्राई कर लें अच्छी तरह। छिलके मैंने नहीं उतारे। ठीक है, मैंने इन्हें रात को काट के, ठीक है, नमक लगा के रख दिया था। सही है, लेकिन मैंने इनके छिलके नहीं उतारे ऊपर से। पीछे रहता ही नहीं है कुछ ना अगर छिलके उतार दें तो। ये देखिए, आपने इसे ब्राउन, लाइट सा ब्राउन कर दें। ये मैंने दोनों चीज़ें चढ़ा दी हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। सब्जियों में बादशाही सब्जी करेले बस पकाने आते हैं। देखते हैं फिर माशाल्लाह कैसे सब खाना खाते हैं अच्छे तरीके से। इधर करेले हो रहे हैं और इधर जो है वो चिकन हो रहा है। ये अब मसाले डाल दीजिए आप इसमें। अब मसाले डाल के इसे भूनिए। ये देखिए, इधर ये भी हो रहे हैं, हल्के हल्के बादामी करने हैं आपने इनको। फिर मैं आपको बताऊंगी इससे आगे आपने क्या करना है। माशाल्लाह मसाले ने अपना घी छोड़ दिया। अब आप इसमें ये चिकन डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए ये सब कुछ मिक्स हो गया है, ठीक है। अब आप इसको हल्की आंच पे दम पे रख दें। उतनी देर में मैं करेले फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपने आगे क्या करना है, ठीक है। ये माशाल्लाह दम पे रख दें। प्याज ने भी पानी छोड़ना है, टमाटर ने भी छोड़ना है और चिकन ने भी पानी छोड़ना है, ठीक है। अपने पानी में ही ये गोश्त गल जाए। बिस्मिल्लाह, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, ठीक है। और देखिए मैंने बिल्कुल इसका कोई छिलका नहीं उतारा। ये इसे निकाल के आपने दूध में डाल देना। ये देखो करेले बनेंगे माशाल्लाह, इनका ऐसा टेस्ट होगा आप खुद भी कहेंगे कि वाकई किसी ने हमें करेले सिखाए हैं बनाने। ये देखें, ये मैंने ना 1.5 गिलास दूध का लिया है। ये जो बाकी हैं अब ये फ्राई करते हैं हम लोग। इसी तरह हमने इनको भी दूध में डाल देना, उसके बाद हम प्याज फ्राई करेंगे, ठीक है। अभी कोई छिलका नहीं उतरा, लेकिन फिर भी करवाहट नहीं होगी बिल्कुल भी। ये देखिए ये भी हो गया माशाल्लाह, ठीक है। ये दूध में डालते जाएं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए ये प्याज है, अब आप इसमें ये प्याज डाल दें। हल्का सा बादामी करना है आपने, इसको जलाना नहीं है बस। फिर मैं आपको बताऊंगी आपने आगे क्या तरीका इस्तेमाल करना। चलो इसमें ऐसे में अब बादामी करने के बाद ना आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया। अभी मैं इसको ज़रा पानी को जो है खुश्क कर दूँ, मुझे कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पेश आई।
चिकन भी ऐसे बनाएं कि इसकी बोटी ना टूटे चिकन की। आग को तेज कर लें और उसके बाद ये जो पानी निकला इसे कुक कर लें और साथ साथ ये भुनाई होती रहेगी। ठीक है, ये देखिए प्याज भी हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह ये भी पिंक सा हो गया है। इसको मैंने कर लिया। ये भी निकाल लें। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि जिससे आपके ये जो करेले हैं कड़वे नहीं होंगे इंशाल्लाह। जो बच्चे नहीं भी खाते वो भी खाएंगे इंशाल्लाह कि ये कड़वे नहीं होंगे। ये देखिए ये मैंने कढ़ाई खाली कर दी, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया। अब आप मेरा तरीका गौर से देखिएगा। ये देखो ये इसमें मैंने दूध डाल दिया सारा। ठीक है, और ये प्याज भी डाल दिया मैंने इसमें। ये देखें अब ये आप देखें, ये मैंने थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च छोटा चम्मच, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया ताकि करेले जो है ना उसमें हर एक चीज़ में नमक मिर्च जो है ना रस बच जाए। अब आपने इस दूध को इसमें खुश्क करना है, फिर आपने गोश्त में डाल के उनको भूनना है। सही, ये ना तो करेला कड़वा होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसमें थोड़ी सी आपने ना केचप डालनी है, बस थोड़ी सी केचप डाल दें। ठीक है, अब ये दूध इसी कढ़ाई में आपने खुश्क करना है क्योंकि वो चिकन है। ठीक है, अगर हम उसमें डालेंगे तो वो सारा गल जाएगा। आप कोई भी गोश्त, कोई भी चीज़, चाहे वो मेरी बात सुनो बीफ का हो, चाहे वो मटन का हो, चिकन का हो, फिश हो, कोई भी हो, अगर आप उसे बहुत गला लेंगे ना तो उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी, उसका मज़ा नहीं आएगा खाने का। बस यही चीज़ होनी चाहिए, गला हुआ भी हो, हाथ लगाए और गल जाए, लेकिन साबुत हो। अब आप इसमें इसे खुश्क कर लें। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें, जो मैंने दूध डाला था वो सारा खुश्क हो गया। ठीक है, ये देखें। अब आप इसे इस तरह चिकन में डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेहनत ज़रूर है, ठीक है, मेहनत है, ये नहीं कि मेहनत नहीं है, लेकिन बस चीज़ भी इतनी कमाल की बनेगी कि खुद ही दिल करेगा खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बहुत सारे लोगों ने आपको करेले बनाने बताए होंगे, लेकिन आप यकीन कीजिएगा किसी ने भी मेहनत से आपको करेले बनाने नहीं सिखाए। मेरा साथ तो आप लोगों ने देना है, मैं तो फुल मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा।
ये देखिए, ये गरम मसाला है, ठीक है, आप इसमें डाल दें। कलर देखें माशाल्लाह आप इसका। इसकी रंगत सारी देख लें। और माशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो आप ये भी देख लीजिएगा कि बगैर छिलके उतारे करेले किस कदर टेस्टी हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये आप ग्रीन मिर्चें लगा दें इस तरह इन पे, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। प्लीज़ आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा हक बनता है कि आप मेरा साथ दें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे, आने वाली हर परेशानी को दूर फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।